छोटे छोटे बेबी आ गए हैं इधर, आते ही रोने लगे, अभी चुपचाप थे। अभी क्या हो गया आपको? है मेरा मेरा गुड्डा, मेरा गुड्डा गुड्डा बेबी। अब तो गोदी चाहिए भाई, आप सब समझ में आ गया। अब तो सीधा ही बोल रहा है। देख के रो रही है कि मेरा क्या। हाँ सीधा ही बोल रहा है, मेरे को गोदी दो। चुप हो गया, एकदम चुप हो गया। हंस रहा है। दूसरी वाली चालू हुई है। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। रात बड़ी काली रही है हमारी। बच्चों को दोनों को बुखार आ गया तेज, दोनों को। मैं सोने चली गई थी, फिर अविनाश ने उठाया, फिर हम बच्चों के पास बैठे, फिर आके सो गए। फिर हम लोगों ने ड्यूटी लगाई। एक बार अविनाश उठता था, एक बार मैं उठती थी, एक बार अविनाश उठता था, मैं एक उठती थी। फाइनली बच्चों का फीवर अभी डाउन हो गया है, लेकिन चांसेस है कि फिर भी आ सकता है। बट दोनों मतलब 101 फीवर तो दोनों को ही था। वो इंजेक्शन का हो सकता है यही रिएक्शन होता हो। बोला था डॉक्टर ने नहीं भी आएगा, जरूरी नहीं है कि आ जाए, लेकिन आया दोनों को। जैसे हम सोने गए ना, तभी पता लगा कि फीवर आ गया है। तो फिर हमारी कल की रात ऐसी रही है ना कि मतलब आज ज़ॉम्बियों की तरह घूम रही हूँ मैं। तैयार तो हो गई हूँ, जिम जाने चाह रही हूँ, क्योंकि कल भी नहीं गई मैं जिम। बेबीज की वजह से इतना ज्यादा, पता है, मोर देन फिजिकल आप इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हो। इमोशनली हम लोग एकदम डाउन थे कल। इतना ज्यादा हमें झटका लगा ना वो इंजेक्शन का। कितना भी मैं वो बनती रहती हूँ ना कि मैं ये देखूंगी, मैं वो देखूंगी, लेकिन आपको इमोशनली स्ट्रेस हो जाता है। आई जस्ट वॉन्टेड टू बी अ लिटिल, यू नो, ये कहते हैं ना, नहीं मैं स्ट्रांग हूँ। बेबीज के मामले में नहीं होता यार, बेबीज के मामले में नहीं होता स्ट्रांग। मतलब अविनाश की तो हालत आपने वैसे ही ब्लॉग में देख ली होगी, लेकिन मैं ब्लॉग में बहुत वो बन रही थी। ये मेरी हालत बहुत खराब हुई है, बाद में बहुत खराब हुई है। दोनों को जो हाल रहा है ना बच्चों का, क्या ही बताऊं आपको। ये लो अविनाश से मिल लो। तो दोस्तों, आज एक नया दिन, नई शुरुआत। कल तो बहुत ही ज्यादा भयंकर था दिन भाई। कल रात को फीवर भी आया उनको, और एकदम मैं सोने गया था तभी मुझे पता चला कि फीवर आया हुआ है। और रात में फिर जाके चेक किया तो 100 से ऊपर था फीवर दोनों को। फिर उनको क्रोसिन दी। फिर रात में संभावना उठ के गई 2 बजे के 3 बजे के करीब। फिर सुबह 5 बजे मैं उठा, फिर देखा कि फिर फीवर है, फिर दोबारा क्रोसिन दी। अब थोड़ा दूध वूध पी के थोड़ा हैप्पी हैप्पी मूड में। हाँ अभी खेले हैं, सुबह से तो खेल रहे हैं, दोनों खेल रहे हैं। बट आई जस्ट होप कि अब फीवर ना आए इनको। आप अपने बच्चों को देखते हो ना यार, एकदम ऐसे हो जाते हैं। बड़ा झटका लगता है यार। एक्चुअली कल एक्सपीरियंस किया हम दोनों ने, बहुत बुरा झटका लगा है। मैंने कहा अविनाश को ज्यादा वो ना लगे कि वीक फील कर रहा हूँ, वीक फील कर रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा मैं स्ट्रांग बनती हूँ। ओ घर आने के बाद तो मतलब बड़ी बुरी हालत रही है हमारी, बड़ी बुरी हालत रही है। होता है यार अपने आप छोटे छोटे बच्चों से। क्या होता है ना, 1 महीने तक तो ये इतना सो रहे होते हैं कि आपका वो रहता है कि चलो दूध पिया सो गए, दूध पिया सो गए। अब रिएक्शंस बहुत शुरू हो गए हैं, तो अब बड़ा डिफरेंट साइड हम देख रहे हैं। और हमारा बड़ा एक ऐसा वाला बेबीज के साथ कनेक्शन बन रहा है ना, क्योंकि देखो कुछ भी हो, वो मदरली फीलिंग जो होती है ना, वो एक डिफरेंट ही होती है यार। मदर, माँ माँ क्यों कहलाती है, अब मैं समझ सकती हूँ कि यार कल लिटरली सर चकरा गया। आई जस्ट वॉन्टेड टू स्टे स्ट्रॉन्ग, बट टूट गई मैं एकदम बाद में यार। ना जिम गई, ना फिर उसके बाद कुछ किया मैंने। और अविनाश की भी यही सेम ही हालत थी। अभी सो रहे हैं। अभी तो खैर हमारे साथ सुबह बहुत खेले हैं, दोनों के दोनों बहुत खेले हैं। और अभी तो दूध पी के सो गए हैं। उठेंगे तो मैं मिलवाती हूँ आपको। जो अभी मैं जिम से वापस आई हूँ, आके देखा तो इतनी तेज बाहर बारिश हो रही है। ये देखो, इतनी तेज बारिश जब हो ना, फिर कम से कम 2 दिन तो कम से कम लगातार हो ना। आती है जाती है, कई क्षेत्रों में आ रही होती है, कई क्षेत्रों में नहीं आ रही होती। बड़ा इरिटेशन होता है। लेकिन कम से कम चलो एक चीज तो अपनी खत्म कर लिया। आज एक्सरसाइज करने चली गई, जैसे कल नहीं करने गई थी ना, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। पापा मम्मी का तो लंची लंची हो गया है जी। अब युग्गा का मिल्की मिल्की चल रहा है। जैसे ही उठ के रोया, मम्मा ने फट से पकड़ के मुंह में मिल्क की बोतल डाल दी। और दोनों हाथ देखो कैसे ऐसे करता है, कभी ऐसे करता है दोनों हाथ पीते पीते, कभी ऐसे करता है, कभी शाओलिन टेम्पल चला जाएगा, कभी मुद्राएं बदलता रहता है हाथ। देखो एक सिर्फ हाथ की मुद्रा दिखाओ। तो एक हाथ से क्या मुद्रा बनाई हुई है, इससे। और अब चेंज कर, एक हाथ से ये मुद्रा बनाई हुई थी, बॉटल पकड़ी हुई है, और दूसरे हाथ से ये मुद्रा बनाई हुई थी। ये भरतनाट्यम डांसर बनेगा क्या। कुछ तो करता है अलग अलग। बदल दी मुद्रा, मुद्राएं ये देखो, बदलता जा रहा है। देखो तुम्हारा हाथ भी पकड़ने की कोशिश कर रहा है ना। हाँ हाँ, बॉटल भी पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो वो तो कर ही रही थी, अब इसने भी शुरू कर दिया। इसकी आंखें मैं आपको बता दूं, बहुत अलग है और बहुत खूबसूरत आंखें हैं इसकी। ऐसे तो ये लगता है आंखें नहीं खोलता था। कोई बहुत बड़ा आदमी हो ना, बहुत, ऐसे हाँ, वैसी बड़े आंखें। आदमी की आंखें हैं, एक उच्च विचार वाले इंसान की आंखें हैं। हाँ। छोटे बच्चे की आंखें नहीं लगती इसकी। गुनगुन सो रही है। अभी जैसे उठेगी मेरे पास आ जाएगी, अभी फिर मम्मा दूध भी लाएगी, दोनों को टाइम लगेगी, फिर मेरे बच्चे सो जाएंगे। फिर शाम को खेली खेली। ओ
माय गॉड। अच्छा खेली टाइम में जो होता है ना वो सब एंजॉय करते हैं। तीनों, हाँ, उनको भी अच्छा लगता है इनके साथ खेली खेली टाइम इवनिंग का। हाँ ये पता क्या करता है चालाकी अभी। अच्छा, ऐसा दिखाता है कि मैं पी तो रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ लेकिन पी नहीं रहा होता। एक्टिंग कर रहा था। हाँ वो निप्पल को सिर्फ चबा रहा होता है। दांत कहाँ है उसके जो चबाएगा? हाँ तो दांतलेस है फिर भी देख लो ये देख लो ये देखो। अब पता नहीं मुंह में कहाँ दूध छुपा लेता है कि 1 घंटे बाद निकालता है। हाँ हाँ इसके मुंह में कोई गुप्त गुफा है। कैंडा को अभी सलाइन दे रहे थे, उठ के चल पड़ी, सुई लगी हुई है इसके अंदर। बताओ कितनी भगदड़ मची हुई है इसके अंदर। इसको किस चीज की एंग्जाइटी हो रही है? हैं? चल पड़ी, इसको पता नहीं कि मेरे को सुई लगी हुई है। ऐसे करती है, छोड़ नहीं सकते एक बार एक साथ दबाने के लिए भी छोड़ नहीं सकते इसको। उठ के चल देगी हाँ उठ के चल देगी। तार वार के साथ। ये वो पेशेंट है जो अपना वो ग्लूकोज हाथ में लेके चलते हैं ना, ये वही पेशेंट जो है। कॉमेडी फिल्म में दिखाते हैं। हाँ बस मैं इसके बाद मैं जा रही हूँ डी मार्ट, बिकॉज गुड़िया का बोलना यह है कि गुड़िया भूख हड़ताल पे सिर्फ वही नहीं जाएगी, हम सबको रखेगी अगर घर पे राशन नहीं आया तो बेसिकली सब कुछ खत्म हो रहा है। फटाफट गुड़िया के साथ जाऊंगी, फटाफट वापस आऊंगी। और मैं बिल्कुल नहीं जाना चाह रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती। मैं इसको यही बोल रही थी अभी कि तू जाके ले आ, कहती दीदी आप लगोगे मुझे, आज लगोगे, बहुत सामान आ रहा है। हाँ बेबी, तुम फटाफट लाद के ले आओगी ना 2-3 ट्रक सामान। 2-3 ट्रक। जी बेबी मेरी बहुत मेहनत करके आ गई है, बहुत सारा सामान डी मार्ट से लेके आ गई, जब तक पहुंचा ही नहीं घर पता में। कितने कितनी ट्रॉलीज आई हैं? हाँ। 4। तो सामान एक लिफ्ट में आ रहा है। और वो देखो गुड़िया कैसे भाग रहा है, देखना अभी, देखना गुड़िया को लगा गया। गुड़िया कहाँ है? कोको गुड़िया कहाँ है? गुड़िया देख, गुड़िया वहाँ आई है क्या? देखे, चल देखेंगे। हाँ वहाँ पे आई है शायद गुड़िया, आओ देखो। नहीं भी टाइम लगेगा। आ जाओ, मान रहा है तुम्हें। हाँ, चल चल देखेंगे, आ जाओ, चल चल देखिए बाहर है शायद गुड़िया, वो देखो, वो देखना बाहर, कोको गुड़िया को देखना। हाँ देखना गुड़िया को। नहीं बंद मत कर बेबी, बेबी डर गया। नहीं नहीं नहीं, गलत बात। कहाँ पर है बेबी? गुड़िया के लिए। अरे ये कहाँ चढ़ गया? जैसे मेले में चढ़ते हैं ना पापा के कंधे पे। कैसा देख रहा है? शायद आई है क्या गुड़िया, देखना। गुड़िया कहाँ है? कोको गुड़िया कहाँ है? कोको है, कोको गुड़िया कहाँ है? गुड़िया आ रही है, आ रही है, आ रही है गुड़िया। आ गई क्या? नहीं अभी नहीं आई। तुझे गुड़िया आई है क्या? आ गई आपकी गुड़िया है। हाँ वही है, वही है। कौन आ गया कुकू? कौन आ गया कुकू? देखो उसको, ये कितने खुश हुए। छोटे छोटे बेबी आ गए हैं इधर, आते ही रोने लगे, अभी चुपचाप थे। अभी तो आप चुप थे एकदम, अभी क्या हो गया आपको? है मेरा मेरा गुड्डा, मेरा गुड्डा गुड्डा बेबी। अब तो गोदी चाहिए भाई, आप सब समझ आ गए। तो सीधा ही बोल रहा है। देख के रो रही है कि मेरा क्या? हाँ सीधा ही बोल रहा है, मेरे को गोदी दो। चुप हो गया, एकदम चुप हो गया। हंस रहा है। अब देखना जरा, अभी अभी गोदी ले लिया ना। क्या किया इसने? कुछ तो पकड़ने की कोशिश की है। गुड्डा, ए गुड्डा। ओ लो, ये देखो जरा, गुड्डा को है यहाँ पे रख रही हूँ। मेरी युग्गा, मेरा युग्गा। दूसरी वाली चालू हुई है। इसमें तो रोने वाली कोई बात ही नहीं है, हम तो आपस में बातें करने के लिए आए थे। हम तो पापा मम्मी के साथ यहीं पे अभी जब सोएंगे तो आप देखो, आपको जगह कैसे बनानी है। कौन सोएगा? युग्गू मम्मा के साथ सोएगा यहाँ पे, और गुन्नू सोएगा पापा के पास, ठीक है। फिर बीच में कोको भैया है, ठीक है। फिर उसके अंदर चुनछा है, ठीक है। भूखी लग रही है? भूखी लग रही है क्या? नहीं गैस है। नहीं नहीं, ना ना गैस नहीं हो सकती। इनको चाहिए कि हमें गोदी में लेके, हम लोग पिछले 20 मिनट से वहाँ पे इनको लेके घुमा रहे हैं। ज्यादा हो गया ना? ये लो, ये लो, दोनों शुरू। चलो दोनों उठाओ। चलो चलो जी, ब्लॉगिंग बाद में, पहले हम लोग बेबीज के साथ जाएंगे। कैसे पिला रहे हो? दोनों को घुमा के जितनी देर टरकाना था टरका दिया। अब तो बिल्कुल नहीं मान रहे, अब तो कह रहे हैं थोड़ा 10 मिनट बचे भी हैं तो भी हमको दे दो दूध भैया, हम नहीं रुक सकते। अरे बाप रे, ये सामान है गुड़िया? अरे घर में बारात आ रही है क्या कोई रहने के लिए? हे भगवान, क्या क्या सब राशन ही है? सब राशन है। ये किसके तौलिए और चादर आए हैं? सिर्फ 2 टॉलियां दीदी ने लिया है। बाप रे बाप, अरे राम। सब खत्म हो गए। भाई साहब, सच में ऐसा लग रहा है कि भाई बारात आने वाली है, घर पे बारात रुकने वाली है। इसको सेट करने में 2 दिन लग जाएंगे मुझे लग रहा है, अपनी अपनी जगह पे भेजने में। तो जी संभावना तो वही सोने, आज उसको सोने में बहुत लेट हो गया क्योंकि बच्चे ना वैक्सीन के बाद क्रैंकी हुए हैं। मैंने डॉक्टर से भी बात की, अपने 1-2 दोस्तों से भी बात की, तो उन्होंने ये बताया कि वैक्सीन के बाद 3-4 दिन, कई बार हफ्ते भर बच्चे, आपको समझ में नहीं आता कि रो रहे हैं तो क्यों रो रहे हैं, परेशान हैं, आपको लगता है गैस का प्रॉब्लम है, आप वो ठीक करते हो, एसिडिटी
एसिडिटी का प्रॉब्लम वो ठीक करते हो, फिर दूध आपको लगता है कि भूखे हैं शायद, फिर थोड़ा घुमाते हो, झुलाते हो, कंधे पे रखते हो। आज सब कुछ करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया। फिर जब मैंने बात करी दोस्तों तो मुझे थोड़ा ये हुआ कि चलो भाई कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली वो वैक्सीन के बाद होता ही है बच्चों को, शायद वैक्सीन से कुछ होता होगा बॉडी में, कुछ दिन तक कुछ रिएक्शन होते होंगे जो उनके अच्छे के लिए होते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता। तो गुनगुन तो आज बहुत रोई है। सुबह युगार्थ का था ज्यादा, वो ज्यादा रो रहा था। फिर जब वो थोड़ा नॉर्मल हुआ तो ये लोग रोए हैं, तो फिर गुनगुन रोई है। और टचवुड फीवर नहीं है, 2 बार आया था फीवर तो दवाई दे दी थी, और अब जाके संभावना सोने गई है। दोनों को लेके हम युगार्थ को और ध्वजा को लेके घूमे हैं। अब मैंने खाना खाया है काफी लेट, थोड़ा सा काम करना है वो काम करूंगा और उसके बाद मैं भी सोने जाऊंगा। अब एकदम शायद आराम से सोए हुए हैं। एक बार सोने से पहले चेक करूंगा, फीवर वगैरह चेक करूंगा और उसके बाद फिर मैं सोने जाऊंगा। आप लोग को मिलते हैं कल के व्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, विच इज संभावना से एंटरटेनमेंट।